हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस मॉडल को डिस्कस किया था। आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में मॉडल है जिसका नाम है सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल, जिसको हम हैप्पीनेस पाए भी कहते हैं, उसको स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल और द हैप्पीनेस पाए वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट ऑफ वेलबींग सोंजा ल्यूबोमिस्की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 2005। 2005 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ल्यूबोमिस्की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च की और जिसके रिज़ल्ट में इन्होंने सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल, या जिसको हम हैप्पीनेस पाए भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस करवाया था अपने कोलीग्स के साथ मिलकर। ये मॉडल है क्या, क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद इन कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना था। क्वेश्चंस क्या थे? वाई आर सम पीपल हैप्पियर देन अदर्स? What are the factors that determine people's happiness and what accounts for the variations between them? मीन्स कुछ सवाल ये उठे कि कुछ लोग क्यों जो है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा खुश होते हैं। एक सेम इवेंट में होते हुए दो अलग अलग लोग हैप्पीनेस को सेम एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? एक इंसान ज़्यादा खुश होता है उसी इवेंट में रहते हुए और दूसरा इंसान उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा होता जो दूसरा कर रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को डिटरमाइन करते हैं, हैप्पीनेस को कॉज करते हैं, या हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से हैप्पीनेस के लेवल पे वेरी कर रहा होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक बंदे की हैप्पीनेस दूसरे बंदे की हैप्पीनेस से मुख्तलिफ होती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ल्यूबोमिस्की ने 2005 में सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था अपने कोलीग्स के साथ मिलकर। इन दिस मॉडल शी एक्सप्लेन दैट देयर आर 3 की फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ल्यूबोमिस्की ने सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल में 3 फैक्टर्स बताए, जिनको इन्होंने कहा कि ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को डिटरमाइन करते हैं, हैप्पीनेस को कॉज करते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक सर्कमस्टांसेस। दूसरा कौन सा फैक्टर होता है जो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को कॉज करता है या उसको डिटरमाइन करता है? दैट इज़ लाइफ सर्कमस्टांसेस। एंड थर्ड वन इज़ इंटेंशनल एक्टिविटीज़। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल से देखेंगे कि ये फैक्टर्स हैं क्या और कितने कितने % इनका जो है वो इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये हैप्पीनेस पाए ड्रॉ की है, इसका एक चार्ट बनाया है जो कि ल्यूबोमिस्की ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें आपको परसेंटेजेस शो हो रही होंगी। एक साइड पे 50% है, एक साइड पे 40 है एंड एक थोड़ा सा फ्रैगमेंट है 10% का। तो ये क्या चीज़ बता रहे हैं? 50% वाला जो सेक्शन है वो बता रहा है कि हमारी जो हैप्पीनेस है उसके लिए हमारी जेनेटिक्स जो है, हमारे जो जेनेटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो 50% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है लाइफ सर्कमस्टांसेस, जो कि हमारी हैप्पीनेस के ऊपर 10% इम्पैक्ट करते हैं। मींस 10% इम्पैक्ट लाइफ सर्कमस्टांसेस का होता है हमारी हैप्पीनेस के ऊपर। और थर्ड वन है इंटेंशनल एक्टिविटीज़, जिनका 40% इम्पैक्ट होता है ओवर आवर हैप्पीनेस लेवल। तो ये वो 3 फैक्टर्स हैं जिनको परसेंटेज की बेस पे बताया गया है, जो कि रिसर्चेस से प्रूव हुआ है कि 50% जेनेटिक सर्कमस्टांसेस का इम्पैक्ट होता है, 10% लाइफ सर्कमस्टांसेस इम्पैक्ट करते हैं एंड 40% हमारी इंटेंशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी हैप्पीनेस लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले है जेनेटिक सर्कमस्टांसेस। जेनेटिक्स हमें नेम से ही पता चल रहा है कि
जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से जो ट्रेट्स या जो हैप्पीनेस लेवल हमारे अंदर इनहेरिट होता है उसको जेनेटिक सर्कमस्टांसेस कहा गया है। द नोशन दैट हैप्पीनेस इज पार्टली हेरिडिटरी, रिसर्चर्स सजेस्टेड दैट people may have a happiness set point or set range. The set point can be described as a person's typical level of happiness. जेनेटिक सर्कमस्टांसेस में ये बताया गया है कि जो हमारी हैप्पीनेस है या जो हैप्पीनेस लेवल है वो हेरिडिटरी होता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि हर इंडिविजुअल का एक हैप्पीनेस सेट रेंज होता है जिसको हम हैप्पीनेस सेट पॉइंट भी कहते हैं। This set point can be described as a person's typical level of happiness. आम तौर पर एक इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस होता है उसको हम कहते हैं हैप्पीनेस सेट पॉइंट या हैप्पीनेस सेट रेंज। ये हैप्पीनेस सेट पॉइंट और हैप्पीनेस सेट रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो जेनेटिक सर्कमस्टांसेस के अंदर ही आता है। हैप्पीनेस सेट पॉइंट और हैप्पीनेस सेट रेंज है क्या कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस सेट रेंज होती है। जिस तरह हमारा आई कलर है, हमारा हेयर कलर होता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं तो वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर इनहेरिट होती हैं। तो इसी तरह ल्यूबोमिस्की कहती हैं कि हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है वो भी हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर इनहेरिट होता है, जो कि स्टेबल होता है ओवर टाइम, जो कि फिक्स्ड होता है और जिसको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमारे आई कलर को, हमारे हेयर कलर को चेंज नहीं किया जा सकता, वैसे ही हमारा जो हैप्पीनेस सेट रेंज है या जो हैप्पीनेस सेट पॉइंट है वो इनहेरिट है। तो इट मीन्स वो भी फिक्स्ड होगा, स्टेबल रहता है ओवर टाइम और उसको जो है वो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। ये जेनेटिक सर्कमस्टांसेस में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि जेनेटिक सर्कमस्टांसेस में हमारी जो हैप्पीनेस लेवल है उसका सिर्फ 50% इम्पैक्ट होता है। बाकी जो 50% है वो उसमें 40% इंटेंशनल एक्टिविटीज़ आती हैं और 10% लाइफ सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हैप्पीनेस लेवल है उसका 50% हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि हमारा फिक्स्ड होता है, जो हमारा स्टेबल रहता है ओवर टाइम। बाकी जो 50% है उस पर हम वर्क कर सकते हैं। जेनेटिक सर्कमस्टांसेस के बाद आता है लाइफ सर्कमस्टांसेस। लाइफ सर्कमस्टांसेस मीन्स हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइफ सर्कमस्टांसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें हमारी एज, हमारा जेंडर, हमारी एथनिसिटी आ सकती है। पीपल्स पर्सनल हिस्ट्री, people's basic needs are met on time, macro social structures such as country and culture, as well as circumstances that people have some control over such as health, education, marital status, occupation, work, income and lifestyle. अब लाइफ सर्कमस्टांसेस जो हैं हमारी हैप्पीनेस लेवल पे इनका 10% इम्पैक्ट होता है। हमारी एज, अगर हम एज की बात करें तो एज भी जो है वो हमारी हैप्पीनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है। लाइक एक छोटे बच्चे हैं और एक बड़ा इंडिविजुअल है, और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं, मींस जो एडोलेसेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं और जो ओल्ड एज में लोग आ जाते हैं, उनकी हैप्पीनेस लेवल एक सेम इवेंट से अगर हम देखें, कहीं पिकनिक पे जाना है या कहीं ट्रिप पे घूमने जाना है तो वहाँ पे बच्चों को बहुत खुशी होगी। वहाँ पे जो एडोलेसेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक वो भी अच्छा महसूस करते हैं, वो भी उनका भी जो हैप्पीनेस लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें या जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बात करें, अगर हम उनको कहें कि आप भी हमारे साथ घूमने चलेंगे, उनको भी साथ लेके जाना है, तो उनका जो हैप्पीनेस लेवल होगा वो दूसरी दो एज रेंज के कंपैरिजन में देखें तो उनका हैप्पीनेस लेवल जो है वो कम होगा। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि एज जो है वो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती है। इसी तरह जेंडर डिफरेंस भी होता है। मेल्स और फीमेल्स की अगर हम बात करें, अगर हम बच्चों में जो है वो देखें, मेल चाइल्ड होते हैं, जो मेल चिल्ड्रन होते हैं उनके टॉयज़ जो है दूसरे पसंद होते हैं उनको, और जो फीमेल चिल्ड्रन होती हैं उनके लिए दूसरे टॉयज़ आते हैं। फॉर सपोज अगर हम डॉल एक मेल चाइल्ड को ला के दे देते हैं तो उनका वो हैप्पीनेस लेवल नहीं होगा।
मैं जनरल लेवल की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेल चाइल्ड जो है उसको डॉल नहीं पसंद हो सकती है, लेकिन हम जो है वो एक जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है लोगों की पर्सनल हिस्ट्री भी जो है उनके हैप्पीनेस लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करती है। उनकी बेसिक नीड्स अगर टाइम पे फुलफ़िल नहीं हुई हैं तो उसकी वजह से भी आपकी लेटर ऑन लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी हैप्पीनेस पे। इसी तरह मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स मींस कंट्री और कल्चर भी हमारी हैप्पीनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम कंट्री में बात करें तो वहाँ अगर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एक दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, तो वहाँ के जो लोग होंगे जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हैप्पीनेस लेवल जो है वो कम होगा एज़ कम्पैरेटिव टू उस कंट्री के जहाँ पे ये चीज़ें कम हो रही हैं। क्राइम रेट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, इकोनॉमिकली वो कंट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो लोग होंगे वो ज़्यादा खुश नज़र आएंगे हमें उन लोगों के कंपैरिजन में, उस कंट्री के कंपैरिजन में जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, जो कि इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो हमारे मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल होता है, लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, वर्क लाइफ हो गई, इनकम हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, तो ये भी हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। हेल्थ में हम जैसे कहते हैं कि हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, हमें डाइट अच्छी लेनी चाहिए, हमें नींद जो है वो टाइम पे करनी चाहिए, नींद का जो एक टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको पूरा करना चाहिए। तो इसी तरह वर्क लाइफ वो भी हमारे थोड़ा कंट्रोल में होती है कि अगर आपको एक काम नहीं पसंद है तो आप उसको छोड़ के कोई दूसरी जॉब कर सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। आपकी इनकम जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी आपकी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रही होती है। लाइफ सर्कमस्टांसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है हेडोनिक एडेप्टेशन का। जिस तरह जेनेटिक सर्कमस्टांसेस में हम हैप्पीनेस सेट पॉइंट या हैप्पीनेस सेट रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, इसी तरह लाइफ सर्कमस्टांसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है हेडोनिक एडेप्टेशन का, जिसको हम हैबिचुएशन भी कहते हैं। हेडोनिक एडेप्टेशन या हैबिचुएशन क्या है कि जब हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है वो टेम्पररी बेसिस पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है। मींस अगर कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई पॉजिटिव इवेंट को एक्सपीरियंस किया है तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, और अगर कोई इंडिविजुअल है उसने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है कुछ, तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मींस ल्यूबोमिस्की ये कहती हैं कि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा एक हैप्पीनेस सेट रेंज होता है या हैप्पीनेस सेट पॉइंट होता है। तो होता क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल पॉजिटिव एक्सपीरियंस करता है, कोई पॉजिटिव इवेंट एक्सपीरियंस करता है, तो उसका वो जो हैप्पीनेस सेट रेंज है वो बढ़ जाता है। मीन्स उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो उस सेट रेंज से इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर कोई इंडिविजुअल नेगेटिव इवेंट को एक्सपीरियंस करता है तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और ओवर टाइम we become accustomed to our new circumstances and eventually we return to our happiness set point। और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हम उस चीज़ को, उस इवेंट को अडेप्ट कर लेते हैं और हमारा जो हैप्पीनेस लेवल है, हमारा जो इंक्रीज़ हुआ हैप्पीनेस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो रिटर्न हो जाता है वापस उसी हैप्पीनेस सेट पॉइंट या हैप्पीनेस सेट रेंज की तरफ। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हेडोनिक एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिविजुअल है जिसको कार बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको कार इतनी ज़्यादा पसंद थी कि उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसको ख़रीदने के लिए उसने बहुत टाइम तक पैसा जमा किया है। उसके बाद जब उसके पास पैसे जमा हो गए तो उसने वो कार जो है वो जाके परचेज़ की, उसको पैसे दिए, बाकी फिर जो पेपर वर्क था वो कंप्लीट हुआ और फाइनली उसके हाथ में उस गाड़ी की चाबी आ गई है और अब वो जो है वो गाड़ी लेके अपने घर लेकर आ गया है। तो अब जब वो गाड़ी उसके घर पे आ रही थी, मतलब उसकी एक
चाह थी, एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास जो है वो ये कार हो, और वो कार थी BMW। ठीक है, उस इंडिविजुअल की ये ख्वाहिश थी कि उसके बाद BMW हो, तो अब उसने जो है वो BMW अपनी उस मेहनत से ख़रीद ली है। तो अब जब वो कार उसके पास आ गई है, तो अब उसकी जो एक हैप्पीनेस का जो लेवल है ना, वो पीक पर है, वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई है जो कि उसने चाही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो जो हैप्पीनेस लेवल है, मतलब अब जब वो गाड़ी उसके घर में आई है तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, अभी तो वो अपनी गाड़ी को जो है वो खोल के देख रहा है, उसके तमाम फीचर्स को जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर लॉन्ग ड्राइव कर रहा है, सबके घरों में जा के बता रहा है, कॉल कर रहा है कि मैंने नई गाड़ी ले ली है, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम वहाँ चलेंगे, दिस एंड ऑल दैट। लेकिन क्या होगा कि ये हैप्पीनेस का जो लेवल है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। कुछ दिनों तक हो सकता है कि वो हैप्पीनेस लेवल वैसा ही रहे, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो वापस उसी सेट रेंज या उसी सेट पॉइंट की तरफ रिटर्न हो जाएगा जो कि उसका नॉर्मल है। वो हमेशा उस कार को लेके इतना खुश नहीं रहेगा। तो क्या हुआ है यहाँ पे, उसने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है। This suggests that any gain in happiness that people may achieve following a positive change in their circumstances are short-lived. उसने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है। मीन्स जब वो गाड़ी उसके घर आ गई, अब वो गाड़ी रोज़ जो है वो उस गाड़ी में बैठ के जो है वो कहीं ना कहीं जा रहा है, कभी ऑफिस जाता है, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कभी फैमिली के साथ पार्क जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो अब क्या है, कुछ टाइम बाद उसका उस गाड़ी को लेके वो खुशी नहीं होगी जो कि उसकी फर्स्ट डे पे थी जब उसने वो कार ख़रीदी थी। तो मीन्स उसने क्या किया, उस पॉजिटिव इवेंट जो उसके साथ हुआ था, उसने उस पॉजिटिव इवेंट को अब विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अडेप्ट कर लिया है, और अब उसका वो जो हैप्पीनेस लेवल था वो उसी सेट रेंज और सेट पॉइंट की तरफ रिटर्न हो चुका है। तो इस एडेप्टेबिलिटी को हम कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, कि उसने उस पॉजिटिव इवेंट को एडेप्ट कर लिया विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट वी कॉल हेडोनिक एडेप्टेशन। दिस सजेस्ट दैट एनी गेन in happiness that people may achieve following a positive change in their circumstances are short lived। तो ये पॉइंट भी हमें यही बता रहा है कि जब कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज को एक्सपीरियंस करता है, या एक इंडिविजुअल के साथ कोई ऐसा सर्कमस्टांस हो जो कि पॉजिटिव हो, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। मींस वो थोड़े अरसे के लिए होता है, वो हमेशा वैसा ही नहीं रहता। हमेशा उस बंदे का हैप्पीनेस लेवल वैसा नहीं रहेगा जो कि वेरी फर्स्ट डे था। इंडिविजुअल जो है वो उसको अडेप्ट कर लेता है, उस इवेंट को, उस सर्कमस्टांस को वो अडेप्ट कर लेता है। Research has also suggested that the hedonic adaptation is faster and more likely to be complete in response to positive than negative experiences। अच्छा, अब यहाँ पे रिसर्चेज हमें ये बताती हैं कि जो हेडोनिक एडेप्टेशन है वो फास्टर होती है टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस देन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। मीन्स अगर इंडिविजुअल के साथ कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, कोई पॉजिटिव इवेंट होता है, तो इंडिविजुअल उसको पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करेगा। तो जब वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस उस चीज़ को कर लेता है और उसके बाद जब वो उस चीज़ को, उस इवेंट को अडेप्ट करता है, तो वो एडेप्टेशन जो है वो फास्टली कंप्लीट हो जाती है एज़ कंपैरेटिव टू अगर कोई इंडिविजुअल कोई नेगेटिव इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं आपको एक पॉजिटिव इवेंट की एग्जाम्पल दूंगी और एक नेगेटिव इवेंट की एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। तो इन दोनों को हम रिलेट करके इस पॉइंट को समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक इंडिविजुअल है, वो ही कार वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने BMW ख़रीदी है बहुत मेहनत करके, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे। और एक इंडिविजुअल है, उससे क्या होता है, अपने घर में एक घर का एक वाज है जो कि उससे टूट जाता है, और वो वाज जो है वो उसकी मदर का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, मतलब बहुत उनको पसंद था, तो अब वो उससे टूट गया है। तो वहाँ क्या हुआ है, उससे नेगेटिव इवेंट हुआ है और उस तरफ जो है वो एक पॉजिटिव इवेंट हुआ है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि जब आप कोई पॉजिटिव इवेंट एक्सपीरियंस करते हो, मीन्स वहाँ पे उसने BMW ख़रीदी, तो अब पहले दिन जो खुशी का लेवल था वो पहले ही दिन था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया
उसको अब उस चीज़ से वो खुशी नहीं मिल रही है जो कि उसको पहले दिन मिली थी। मीन्स उसने उसको अडेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो एडेप्टेशन हुई है ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एडेप्टेशन कंप्लीट हुई है ये फास्टर है, ये ज़्यादा तेज़ी से हुई है एडेप्टेशन एज कंपेरेटिव टू कि वो जो नेगेटिव इवेंट हुआ था उसके रिजल्ट में क्या हुआ, उसकी जो हैप्पीनेस लेवल था वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट्स में अगर हम देखें, हैप्पीनेस लेवल एक हैप्पीनेस सेट रेंज है, लेकिन एक सिचुएशन में उसका जो हैप्पीनेस लेवल था वो इंक्रीज हो गया, और एक सिचुएशन में जहाँ पे वाज टूटा है उससे, वहाँ पे जो हैप्पीनेस लेवल था वो डिक्रीज हुआ है। तो जहाँ पे इंक्रीज हुआ है उसने जो अडेप्ट किया है उस इवेंट को, थोड़े से टाइम में उसने उसको अडेप्ट कर लिया, तो वहाँ पे जो अडेप्टेशन हुई है, जो अडेप्टेशन कंप्लीट हुई है वो ज़्यादा फास्टर हुई है। लेकिन इस तरफ जहाँ पे हैप्पीनेस लेवल डिक्रीज हुआ था, वहाँ पे उस चीज़ को अडेप्ट करने में, मतलब उसी सेट रेंज को अडेप्ट करने में, वापस उस सेट रेंज में रिटर्न होने के लिए, उसको जो अडेप्टेशन कंप्लीट होने के लिए उसको ज़्यादा वक्त लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एडेप्टेशन है वो स्लोअर है, और वहाँ पे जो पॉजिटिव इवेंट या पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ जो एडेप्टेशन हुई है वो फास्टर हुई है। तो ये पॉइंट जो है वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अब समझ आया होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट में अगर हम देखें लाइफ सर्कमस्टांसेस में ही, तो एक इसमें बात ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक चीज़ को, एक इवेंट को डिफरेंटली परसीव करता है। हर बंदे की परसेप्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन एक सेम इवेंट के लिए डिफरेंट होती है, तो उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो भी डिफरेंट ही होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एक इंडिविजुअल है, लाइक एक सर्कमस्टांस होता है, ठीक है, एक लाइफ सर्कमस्टांस हो रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक इनकम जो है, इनकम लेवल जो है वो बढ़ रहा है। अब वहाँ जो इनकम लेवल बढ़ रहा है वहाँ पे एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, ठीक है। जिस कंपनी में इनकम लेवल उनका इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे एक गरीब आदमी जॉब कर रहा है और वहाँ पे एक अमीर आदमी भी जॉब कर रहा है। तो अब जो इनकम लेवल बढ़ा है उसकी खुशी उस गरीब आदमी को ज़्यादा होगी एज़ कंपेरेटिव टू जो कि पहले से ही अमीर आदमी है। उसको अगर इनकम बढ़ने की खबर मिलती है तो उसको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी एक गरीब आदमी को होगी। तो उस सेम इवेंट को दोनों लोगों ने डिफरेंटली परसीव किया और डिफरेंटली ही उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो अब जब डिफरेंट परसेप्शन और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की वजह से उन दोनों का जो हैप्पीनेस लेवल है वो भी डिफरेंट है। गरीब आदमी ज़्यादा खुश है, अमीर आदमी इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है अपनी सैलरी के बढ़ने से। तो जो लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं वो हमारी हैप्पीनेस लेवल पे इम्पैक्ट तो करते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन हैप्पीनेस लेवल की जो स्ट्रेंथ है और जो ड्यूरेशन है वो वेरी कर रही होती है। उस इंडिविजुअल के लिए जो हैप्पीनेस लेवल की स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेशन है वो वेरी करेगी। जो गरीब आदमी है उसका जो हैप्पीनेस लेवल है, उसका जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा वक्त तक रहेगा, मतलब उसका जो हैप्पीनेस लेवल है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ उसकी जो हैप्पीनेस लेवल की इंटेंसिटी है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा टाइम तक होगी और इंटेंसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ जो अमीर आदमी है उसकी जो हैप्पीनेस लेवल है, जाहिर बात है उसको खुशी तो होगी, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन है उसकी हैप्पीनेस लेवल का वो जो है दूसरे बंदे से वेरी कर रहा होगा। तो लाइफ सर्कमस्टांसेस का 10% जो है हैप्पीनेस लेवल के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसके बाद लास्ट जो फैक्टर है जो कि हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है वो है इंटेंशनल एक्टिविटीज़। इंटेंशनल एक्टिविटीज़ जो है वो रेफ़र करती हैं लोगों की डे टू डे चॉइसेस ऑफ थॉट्स, एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर्स। मीन्स हम जो अपनी थॉट्स या एक्टिविटीज़ और जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो भी हमारी हैप्पीनेस लेवल के ऊपर हमारा 40% जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ और थॉट्स जो कि हमारे कंट्रोल में होती हैं। अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ और थॉट्स को चूज़ करें, मीन्स हमारी चॉइस ऐसी हो कि उन थॉट्स के थ्रू हमें जो है वो खुशी मिल रही हो या उन बिहेवियर्स को करके हम खुशी महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव
एक्टिविटीज़ हैं या पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं। और रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस लेवल को अल्टर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम जो है इस फैक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। इस फैक्टर पे काम किया जा सकता है अगर आप किसी इंडिविजुअल की हैप्पीनेस लेवल को अल्टर करना चाहते हो, या खुद पे भी हम ये काम कर सकते हैं। हम अगर आज से ही अपनी थॉट्स, अपने बिहेवियर्स और अपनी एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव वे में करना शुरू कर दें तो हम भी जो है वो एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं कि इंटेंशनल बिहेवियर्स में क्या क्या आ सकता है, लाइक इंगेजिंग इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, सोशलाइजिंग एंड बीइंग काइंड टू अदर्स। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर हो हमारा, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करें या हम दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज करें, तो इससे हम हैप्पी रह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ की बात करें, लाइक थिंकिंग लेवल पे क्या थिंकिंग होनी चाहिए हमारी जिससे हम हैप्पी रह सकते हैं, तो उसमें आता है सेटिंग एंड परस्यूइंग लाइफ गोल्स, एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म हम कहते हैं कि होपफुल अबाउट द फ्यूचर, और ग्रैटिट्यूड कहा जाता है थैंकफुलनेस को, कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग है या किसी के भी तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग रिसीव हो रही है तो आप उसको थैंक्स करो, तो इससे भी आप जो है वो खुश रह सकते हो। एंड अवॉइडिंग सोशल कंपैरिजन, तो ये वो बिहेवियर्स हैं या ये वो थॉट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल हैप्पीनेस मॉडल एंड द 3 फैक्टर्स। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों को खुश कीजिएगा और आप खुद भी खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।